समय की बात है। दूर किसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने बेटे सोनू चिड़े के साथ रहती थी। टूनी के पति दीपक कबूतर का देहांत पिछले साल ही हो गया था, जिस कारण वे दोनों अकेले जंगल में रहते थे। फिर एक दिन की बात है, अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं। टूनी का घोंसला बहुत कमजोर था, इसलिए वह बारिश में टूट जाता है। मामा, हमारा घर तो टूट गया है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो रो मत मेरे बेटे, हम कहीं न कहीं मदद के लिए चलते हैं। पर माँ, बाहर तो ओले गिर रहे हैं, ऐसे में जाना बहुत खतरनाक हो सकता है और हमारे पंख भी जख्मी हो सकते हैं। हाँ बेटे, तू सही कह रहा है। अब हम कहीं नहीं जाते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। वे दोनों माँ बेटे पूरी रात बारिश में भीग जाते हैं, जिस कारण कुन्नू बीमार पड़ जाता है। उसे तेज बुखार हो जाता है और टूनी चिड़िया भी बहुत परेशान हो जाती है। बेटा कुन्नू, दवाई खा ले, तेरा बुखार उतर जाएगा। नहीं माँ, मुझे नहीं खानी, ये बहुत कड़वी होती है। बेटा, अगर दवाई नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा जिद मत कर और दवाई झट से खा ले। टूनी कुन्नू को बुखार की दवाई खिला देती है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो रात को टूट गया था ना? हाँ बेटा, मैं उसी के बारे में सोच रही थी। तूने अच्छा याद दिलाया। तू यहीं रुक, मैं कुछ तिनके चुग कर लाती हूँ और जिससे हम नया घर बना लेंगे। हाँ माँ। तू यहीं रुकना बेटे, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर टूनी उड़ते हुए जंगल में तिनकों की तलाश में चली जाती है। उसे कुछ तिनके दिखाई भी देते हैं। उन्हें उठाने वे चली जाती है। तभी वे देखती है एक लकड़ी का बना सुंदर सा घर। अरे वाह, इतना सुंदर घर! पर इस जंगल में ये घर किसका होगा? चलो चलकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर वे घर की तरफ बढ़ती है और उसके पास पहुंचकर देखती है कि उस घर में एक तोता दंपत्ति बैठे हुए थे। तभी तोते की नजर टूनी पर जाती है और वह उसे एक चोर समझ लेता है। अरे रुको रुको, कौन है तुम और यहाँ हमारे घर में ताक झाक क्यों कर रही हो? बोलो। नहीं नहीं, देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ कोई ताक झाक नहीं कर रही थी, मैं तो बस आपका घर देख रही थी। बहुत मजबूत है ना ये घर। माफ करना चिड़िया, मैंने तुम्हें गलत समझा। और हाँ, यह घर बहुत मजबूत है क्योंकि यह लकड़ी से बना है। अरे वाह, लकड़ी का घर! क्या लकड़ी का घर भी बन सकता है? क्यों नहीं चिड़िया बहन, जब तिनके और मिट्टी से घर बन सकता है तो लकड़ी से क्यों नहीं। और हाँ, यह लकड़ी का घर उन सभी मुकाबले बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है। तभी टूनी अपने मन में सोचती है, क्यों ना मैं भी लकड़ी का घर बनाऊं, ये लंबे समय तक चलेगा और तिनके के घर के मुकाबले बहुत मजबूत भी है। हाँ, यही सही रहेगा। ठीक है तोता भाई, आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी। अब टूनी वहां से उड़कर अपने घर चली जाती है। तभी उसका बेटा उससे पूछता है, माँ, आप इतनी जल्दी आ गई और अपने साथ तिनके भी नहीं लाई? हाँ बेटा, मैं तिनके नहीं लेकर आई। पर क्यों माँ? आप तो जानती है ना, अब हमारे पास अपना सर छुपाने के लिए छत भी नहीं बची और हमें घर जल्दी से जल्दी बनाना है। बेटा, आज मैंने एक तोते का लकड़ी का घर देखा और मैंने मन में यह ख्याल आया कि हमें भी लकड़ी का घर ही बनाना चाहिए। यह तो बहुत अच्छा ख्याल है माँ। तो चलो बेटे, लकड़ी का घर बनाने में लग जाते हैं। हाँ माँ चलो, और वैसे भी मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है। तो चलो। ऐसा कहकर वे दोनों उड़ते हुए जंगल में चले जाते हैं और कुछ लकड़ियां उठाकर घर ले आते हैं। उसके बाद खूब मेहनत करके उन लकड़ियों से अपना सुंदर सा घर बना लेते हैं। वाह माँ, यह तो बहुत सुंदर घर है। हाँ बेटा, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। क्यों नहीं रंग लाती माँ? आखिर हमने इतनी मेहनत जो की है, जो मेहनत का फल तो मिलना ही था, चाहे जल्दी मिले या देर से। अरे, मेरा बेटा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। कितना सयाना हो गया है मेरा लाडला। हाँ माँ। ऐसा कहकर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं और रात को जब तेज बारिश होती है तो उनके घर को कुछ नहीं होता, क्योंकि उनका घर अब मजबूत हो गया था। अब वे दोनों माँ बेटे अपने घर में सुरक्षित थे और इसके बाद दोनों सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।